अगर तुम बच्चों को संभाल संभाल कर थक जाती हो और तुमसे घर का काम भी पूरा नहीं बनता क्योंकि एनर्जी ही नहीं बचती और तुम्हारे लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है किसी भी काम को करने के लिए, वो काम तुम्हारे खुद के लिए हो या तुम्हारे घर के लिए, तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है और तुम्हें लगता है कि बॉडी और एनर्जी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे मैं 30 दिन में आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म करूंगी, वो भी घर पर 2 बच्चों के साथ। तो रेडी हो मॉम्स, लेट्स गो। और हाँ, ये एक्सरसाइज तुम सुबह या शाम जब भी दिल करे तब करना। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं बताने वाली, अराउंड 3 से 4 ही मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी और एक आपको इसमें बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगी। तो आप चलो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, ब्रिस्क वॉक। अगर आप 30 मिनट सुबह या शाम जब भी आपका मन करे ब्रिस्क वॉक कीजिए। अब ब्रिस्क वॉक क्या होता है? थोड़ा तेज़ चलना, जैसे हम नॉर्मल वॉक करते हैं उससे थोड़ा सा तेज़ चलना। तो इसके बेनिफिट क्या क्या हैं वो आप देखिएगा। वॉकिंग से थाइज, क्लीव्स और ग्लूट्स नेचुरली टोन होते हैं और जॉइंट्स फ्लेक्सिबल रहते हैं। वॉकिंग के दौरान कोर मसल्स इंगेज होते हैं, इससे बैक स्ट्रॉन्ग होता है और पोस्चर इम्प्रूव होता है। ब्लड और ऑक्सीजन पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है, इससे तुम्हारी एनर्जी नेचुरल हाई रहेगी पूरा दिन। वॉक करते वक्त एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, स्ट्रेस कम होता है और तुम्हारा मूड अपलिफ्ट होता है। ब्रिस्क पेस में वो कैलोरीज बर्न करता है और फैट ग्रेजुअली रिड्यूस होता है, स्पेशली बेली और थाइज में। रेगुलर ब्रिस्क वॉक से हार्ट स्ट्रोंग रहता है, ब्लड प्रेशर और स्टेमिना इम्प्रूव होता है। तो मॉम्स, ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये तुम्हारे दिन का एनर्जी बूस्टर है, मूड लिफ्टर है और हाँ, हेल्थ इम्प्रूवर है। 30 मिनट डेली वॉक के साथ तुम्हारा बॉडी नेचुरली एक्टिव, स्ट्रोंग और एंजाइड फील करेगा। लेकिन मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, आपका काम सिर्फ वॉक से नहीं चलेगा। ये एक्सरसाइज सिंपल लगती है लेकिन एग्जैक्टली हमारी बॉडी में बहुत अच्छा काम करती है। तो चलिए स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी 4 सिंपल एक्सरसाइजेस जिसमें करीबन 10 मिनट 15 मिनट बस इतना ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। बॉडी वेट सेक्वेट्स। बॉडी वेट सेक्वेट्स जो होते हैं, आप उसको वेट उठा के भी करोगे या बिना उठाए, वो पूरा का पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है। जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ है उतना उसी हिसाब से आप जो है सेक्वेट्स कीजिए, लेकिन अपने हिसाब से, ठीक है? तो आपको वो ज़्यादा अच्छे से पता होगा क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा अच्छे से पता है। आप बिल्कुल कम से भी शुरुआत करोगे तो भी आपके जो बॉडी है उसको धीरे 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 वो इम्प्रूव करता जाएगा और धीरे धीरे जब आप में ऐसी स्ट्रेंथ आ जाए तो आप वेट के साथ करना। तो ठीक है, इसके ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ 2 सेट करना और वो भी 12 रेप्स के। तो इसके बेनिफिट्स मैं आपको बता देती हूँ। बॉडी वेट सेक्वेट्स आपके क्वाड्स, hamstrings, ग्लूट्स और क्लेव्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। रेगुलर स्क्वेट से आपकी लेग्स स्ट्रॉन्ग होंगी और डेली एक्टिविटीज़ जैसे स्टेयर्स चढ़ना या ऑब्जेक्ट उठाना इजी हो जाएगा। और ये बात मैं आपको पूरी तरह बता सकती हूँ। देखिए, अभी तो मेरे 2 बच्चे हैं तो मुझसे उठा नहीं जाता था, बैठ के उठना मतलब बहुत मुश्किल हो जा रहा था मुझसे। जब मैंने ये चीज़ें शुरुआत की तो मैं बस यही चाहती थी कि जैसे मैं पहले एकदम से बैठना उठना, बिल्कुल भी दर्द नहीं शरीर में, मुझे भी वैसा ही चाहिए था। तो ये चीज़ें मैंने खुद अपनाई हैं, इसीलिए मैं आपको इतने आराम से ये चीज़ें बता पा रही हूँ। लेकिन हाँ, एक सीक्रेट और है इस चीज़ के साथ जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। वो आप पूरी तरीके से अगर उसको आप करोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी चीज़ की दिक्कत आएगी और बहुत जल्दी आप ये सब चीज़ें कर भी पाओगे। और आपको शरीर में ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा ऐसा एक्सरसाइज कर लिया, आपका शरीर टूट गया और नेक्स्ट डे आप नहीं कर पा रहे या काम नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको बिल्कुल आराम से करवाऊंगी और बताऊँ भी आपको कि आगे कैसे कैसे आपको बढ़ना है। तो चलिए, सेक्वेट जो है वो सिर्फ लेग्स के लिए नहीं है, ये आपके कोर मसल्स को भी इंगेज करते हैं। जब आप प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करते हो, एब्स और लोअर बैक भी काम करते हैं जिससे पोस्चर इंप्रूव होता है और बैक पेन का रिस्क बिल्कुल कम होता है। सेक्वेट्स करते हिप्स, नीज और एंकल्स का फुल रेंज ऑफ मोशन यूज होता है। रेगुलर सेक्वेट्स से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबाइलिटी इम्प्रूव होती है
और इंजरी के जो चांस है वो बहुत कम हो जाते हैं। स्क्वैट्स एक कंपाउंड एक्सरसाइज है, मतलब मल्टीपल मसल्स के साथ काम करती है। इससे कैलोरीज बर्न होती हैं, बॉडी फिट रहती है और वेट मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है। ये एक्सरसाइज बिगनर्स के लिए इजी हैं और एडवांस लोग भी इसके जो रेप्स हैं, स्पीड हैं, पल्सेस हैं या जंप ऐड करके चैलेंज इंक्रीज कर सकते हैं। प्रोग्रेस करना बहुत इजी है। और आप लोग सोचोगे कि फिर अगर हमने वो कर लिया तो इन सब चीज़ों की क्या ही ज़रूरत है। देखिए पता क्या है, वॉक से ना तो जो मतलब आपकी कैलोरी बर्न होती है वो कैलोरी आपकी बर्न हो गई, लेकिन जब ये स्ट्रेंथ आप ट्रेनिंग करोगे इनसे आपकी जो मसल्स हैं वो बनेंगी। वॉक से सिर्फ आपका जो कैलोरीज है वो कहाँ से बर्न होंगे, आपकी मसल्स वगैरह से बर्न होंगे। देखिए मुझे जितना नॉलेज है मैं आपको उतना प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने ये किया है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। अगर आप बॉडी वेट स्ट्रेंथ वगैरह की ये ट्रेनिंग आप करोगे तो आपका जो फैट है वो मसल्स से नहीं जाएगा, जिससे आप बिल्कुल लीन नहीं लगोगे, आपका शेप भी बनेगा बहुत अच्छा। तो चलिए है सेकंड, वॉल पुशअप। आप अगर सीधा पुशअप कर सकते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस वीडियो की ज़रूरत है, लेकिन आप बेसिक हो, बिल्कुल बिगनर हो, तो आपकी वॉल पुशअप जो है वो वहाँ से आप शुरुआत कीजिए पुशअप्स की। उसके बाद आप धीरे धीरे चेयर पे पुशअप्स कीजिए या बेड है उसके हाथ लगा के बिल्कुल उसके जैसे नज़दीक से हम पुशअप करते हैं वो कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा नीचे ले डाउन करके उसके बाद वैसा पुशअप कीजिए। आप धीरे धीरे जो है ओरिजिनल पुशअप कर पाओगे और उससे आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, आप काम कर पाओगे, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो चलिए मैं इसके बेनिफिट बता देती हूँ और आपको कितना करना है। आप शुरुआत कर रहे हो तो सिर्फ 2 सेट ही कीजिएगा, 3 मत कीजिएगा, 10 रेप्स के। और अगर आपकी स्ट्रेंथ है कि नहीं मुझे ज़्यादा करना है, मुझे अगर आप कर पा रहे हो तो आप बिल्कुल कीजिए। तो इसके बेनिफिट देखिए। अब बात करते हैं वॉल पुशअप्स की, जो स्पेशली मॉम्स के लिए एक बहुत ही इजी और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। अपर बॉडी स्ट्रेंथ, इससे आपके आर्म्स, शोल्डर्स और चेस्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं बिना ज़्यादा प्रेशर के। लेकिन आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, जो औरतें होती हैं, जो हमारा लोअर बॉडी पार्ट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, लेकिन जो बॉयज़ होते हैं उनमें अपर बॉडी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो वो स्ट्रेंथ आपको बिल्ड करनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपनी दिनचर्या बहुत अच्छे से जी पाओगे। और देखिए ये मेरी पहली वीडियो है, लेकिन मैं मेरी लैंग्वेज में या जिस तरह भी मुझे समझाया जा रहा है मैं सिर्फ समझाना चाहती हूँ कि मॉम्स आप कर सकते हो और आप अकेले नहीं हो, यहाँ बहुत सारी मॉम्स हैं। तो जो मेरे ऊपर गुजरी और जो मैंने चीज़ें की वो सब मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और लास्ट में एक आपको मैं बहुत अच्छी टिप्स दे के जाऊँगी, तो प्लीज़ उसको सुन के ज़रूर जाना, ताकि आपको अगले दिन कोई ऐसा दिक्कत ना हो कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थकान में है या आप कर नहीं पा रही हैं, या आपको कोई बोल दे कि नहीं यार अब तुम नहीं कर पाओगी, तुमसे नहीं हो रहा, तो तुम वैसा नहीं करोगी। मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ें टिप्स जो है वो दे के जाऊँगी। तो देखिए थर्ड है ग्लूट ब्रीथ। तो देखिए आप बात करते हैं ग्लूट ब्रीथ की, जो एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है मॉम्स के लिए। ग्लूट ब्रीथ जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये एक्सरसाइज हिप्स और ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे डेली काम करना बहुत ईजी हो जाता है। लोअर बैक को सपोर्ट करता है। अगर आपको बैक पेन है या वीकनेस फील हो रही है तो एक्सरसाइज जो ये है वो लोअर बैक को सपोर्ट देती है और पेन कम करने में हेल्प करती है। और ये बात सच है, क्योंकि मैं सूर्य नमस्कार करती थी तो मुझे बहुत पेन होता था उस वजह से, लेकिन धीरे धीरे मैंने इसको मूव करके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जैसे मैं आई तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हुआ है। आप करके ज़रूर देखिएगा। जब भी आप हिप्स लिफ्ट करते हैं ना तो कोर मसल्स भी इंगेज होती हैं, जो कि बॉडी को स्टेबल बनाती हैं। पोस्ट प्रेगनेंसी रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। ये एक्सरसाइज जेंटल है, इसीलिए डिलीवरी के बाद भी सेफली स्टार्ट की जा सकती है। अब बात करते हैं फोर्थ एक्सरसाइज की, स्टैंडिंग साइड लेग लिफ्ट्स। अब इनका एक सेट करना है और 10 पर लेग। अगर आपको ज़्यादा आपके अंदर थोड़ा सा स्ट्रेंथ है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो। बेनिफिट देखिएगा अब इसके क्या हैं। अब बात करते हैं स्टैंडिंग साइड लेग्स रेजेस की, जो एक सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, स्पेशली लोअर बॉडी और बैलेंस के लिए। आउटर थाइज एंड हिप्स स्ट्रॉन्ग। ये एक्सरसाइज आपके हिप्स और आउटर थाइज को टोन करती हैं, जिससे बॉडी शेप इम्प्रूव होता है, बैलेंस इम्प्रूव होता है। एक लेग पर खड़े रहने से बॉडी का बैलेंस और स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग होता है। जब आप लेग लिफ्ट करते हो कोर ऑटोमेटिकली इंगेज होता है, जो बॉडी को स्टेबल रखता है। इसमें कोई जंपिंग नहीं होती, इसीलिए नीज और जॉइंट पर प्रेशर नहीं पड़ता। इसमें थकान नहीं होती है, बहुत लाइट एक्सरसाइज है, तो आप इसे डेली बिल्कुल आसानी से
कर सकते हो। तो जो भी मैंने ये बताया है, इन चीज़ों से आपको थकान तो नहीं होगी। अगर बहुत ही ज़्यादा आप कमज़ोर हो चुके हो तो थोड़ा बहुत हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी, जिससे कि आपका डेली के काम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरा फर्स्ट डे था, मुझसे थोड़ा सा काम ज़्यादा बना जितना कि मैं डेली करती हूँ। सेकंड डे में बहुत ज़्यादा उससे ज़्यादा बना, थर्ड डे में बहुत ज़्यादा, और फोर्थ डे में मेरा ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर पाई, यहाँ तक कि मैं घर का पूरा काम भी नहीं कर पाती थी। तो देखिए मॉम्स, अगर आपको सिंपल और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज चाहिए तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट मुझे यही लगी थी, जो मैंने मेरी ज़िंदगी में अपनाया है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो अब सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है, एक्सरसाइज से बॉडी ट्रांसफॉर्म तो हो जाती है, लेकिन अकेली नहीं। एक्सरसाइज तो सिर्फ तुम्हारा 30% गेम चेंजर है। मतलब स्ट्रेंथ और एनर्जी बूस्ट होती है, बॉडी टोन होती है, लेकिन फैट लॉस और पतला होने के लिए असली हीरो जो है ना, वो न्यूट्रिशन और फूड होता है। और वही डिसाइड करता है कि तुम क्या खाती हो, कब खाती हो, और कैसे कैलोरी और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बैलेंस होती है। सही खाना और टाइमिंग से ही तुम फैट ग्रेजुअली लूज कर सकती हो, एनर्जी हाई रहेगी और बॉडी वैसी दिखेगी जैसी तुम हमेशा से चाहती थी। एक्सरसाइज प्लस राइट फूड इज इक्वल टू परफेक्ट कॉम्बो फॉर बिजी मॉम्स। अब बात करते हैं डाइट, जो तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन का असली हीरो है। देखो मॉम्स, सुबह तुम हैवी ब्रेकफास्ट ले सकती हो, जैसे ओट्स, एग्स, स्मूदी या होल ग्रेन टोस्ट, ताकि एनर्जी पूरे दिन के लिए रहे। लंच में भी हैवी खाना ओके है, प्रोटीन और वेजिस के साथ, पर पोटैटोज या फ्राइड चीज़ अवॉइड करो। डिनर में नहीं, सिर्फ एवरेज लाइट मील, सूप, सलाद या लाइट प्रोटीन। टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है, 6 से 7 बजे तक खाना कंप्लीट करो। लेकिन एक बात याद रखना, मैं भी ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हूँ, तो मुझे ये पता है कि क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, इनसे आपको क्रेविंग बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगी, और अगर कुछ चीज़ें आप खा भी लेते हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो। उस चीज़ का आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, जितना कंटिन्यू आप रह सकते हो करो, जितना भी हो सकता है। रिमेंबर, एक्सरसाइज सिर्फ 30% डिफरेंस लाता है, लेकिन न्यूट्रिशन प्लस सही खाना टाइमिंग ही तुम्हारा रियल गेम चेंजर है। इस कॉम्बिनेशन से तुम ग्रेजुअली पतली हो जाओगे, एनर्जी भी हाई रहेगी। और हाँ, ध्यान रखना, एवरेज जो है ना, मैं आप लोगों को बता दूंगी जो कि मेरा डाइट प्लान है, मैं कैसे चलती हूँ। और प्रोटीन ना जितना हो सके आप इनटेक करो। करीबन अगर आप 100 ग्राम के करीब प्रोटीन अपने पूरे दिन में, आप कैसे काउंट करोगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। बट अब मैं बताऊंगी कि मेरा डाइट प्लान क्या है। क्योंकि मैं समझती हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा जो है डाइट प्लान देखे, यूट्यूब पर भी देखे, बहुत अलग अलग तरीके से देखे, लेकिन वो नहीं था जो कि मैं नेचुरली जो है मैं चाहती थी। मतलब जैसे हमारा इंडियन फूड होता है, उनको ही मैं कैसे वो करूँ, है ना। तो बहुत सारे यहाँ पर वेज भी होंगे, नॉन वेज भी होंगे। अभी मैं वेज हूँ तो मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ। तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या है, मैं दलिया बना के रखती हूँ, मिल्क के साथ ले लेती हूँ। अब मेरी ऐसी क्रेविंग है कि मैं मीठे के बिना रह नहीं सकती, तो दलिया में मीठा। देखिए ये चीज़ सुबह की जो है, यहाँ मैं चाय पीती थी, तो उससे ज़्यादा सही मुझे ये लगा, तो मैं ये ले रही हूँ। अभी उसके बाद मैं लेती हूँ 5 से 6 आलमंड्स, बादाम, और एक फ्रूट ले लेती हूँ। अब लंच में याद रखिए, लंच में मैं एक भर प्लेट सैलेड लेती हूँ। भर प्लेट मतलब उसमें 2 खीरे, 2 टमाटर और एक प्याज, और 2 चपाती ले लेती हूँ। चपाती अगर मुझे ज़्यादा भी लगती है ना खाना, वैसे तो लगभग 2 ही लेते हैं ये बॉडी बिल्डर्स वगैरह, बॉडी वगैरह बनाते हैं जो, लेकिन मुझे भूख ज़्यादा लगती है तो भाई मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे घर का काम करना, बच्चे संभालने होते हैं, मेरे से नहीं बनता, सीधी बात। फिर हाँ, दाल को मैं बॉईल करके, कोई भी दाल एक लेती हूँ डेली, अलग अलग दाल, उसको 1 कटोरी या 2 कटोरी, जितना भी मैं मतलब उसको सीधा पी सकती हूँ उतना ही मैं लेती हूँ। और 100 ग्राम पनीर लेती हूँ। और इवनिंग का स्नैक जो होता है, उस टाइम मैं ना चाय पीती थी, बट मैंने चाय को स्किप कर दिया, और वहाँ पर मैं कोई ना कोई फ्रूट ले लेती हूँ, या तो फिर मेरे पास चने मैंने भिगोए हुए होते हैं वो ले लेती हूँ, और ज़्यादातर तो मैं फ्रूट ही ले लेती हूँ। और फिर उसके बाद बारी आती है शाम की एक्सरसाइज की। उससे पहले मैं कॉफ़ी ले लेती हूँ, और जब शाम की बारी आती है बिल्कुल डिनर की, तो फिर मैं 2 चपाती ले लेती हूँ, सब्जी ले लेती हूँ, और पनीर जो है, क्योंकि एक्सरसाइज मैंने की होती है तो 100 ग्राम उस टाइम ले लेती हूँ। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा से है कि मैं अगर चपाती और सब्जी नहीं ले रही तो मेरे को जल्दी बनाने में ना ईजी होता है। वो जो खिचड़ी होती है सिंपल, बिल्कुल नमक डाल के, तो बस सिर्फ मैं वो लेती हूँ। और 1 गिलास जो है वो दूध ले लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दिन में कई बार ऐसा होता है, दही होती है तो दही ले लेती हूँ, नहीं होती है तो भाई नहीं लेती हूँ। और डेली के जो रूल्स है ना, वो प्लीज़ ध्यान रखना। 2.5 से 3 लीटर पानी ज़रूर लेना, थोड़ा घी, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा, हेल्थ के लिए फैट जो है, गुड फैट, वो बहुत ज़रूरी होता है। और मील्स को बिल्कुल स्किप मत करो, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, आप सब बहुत अच्छे से ये सब कर सकते हो।
थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।